Hello everyone and welcome to today's session on GST. GST is one of the most important tax reform in India designed to simplify our taxation system, promote transparency and boost economic growth. In this class, we will explore the importance and advantage of GST. So get ready to learn how GST make trade easier, prices fair and contribute to India's progress. Let's begin. First of all, we quick review and overview of the previous classes framework. तो previous classes में हमने देखा था कि 1 जुलाई 2017 से GST लगाया गया और GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है. ये एक तरीके का कंप्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है और इसने इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर काफ़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाया है. तो ये फीचर्स में हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा था. अब देखिए इसको यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं. रिप्लेस द मेरिट ऑफ द टैक्सेस लाइक वेट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल टैक्स. इन सारे टैक्सेस को मिला करके जीएसटी को बनाया गया है और जीएसटी लगाया गया है. वन नेशन वन टैक्स जो स्टेटमेंट है, जो इसका स्लोगन है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंगुलर टैक्स फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन. तो ये कुछ क्विक रिव्यू था पिछले वीडियोस का. तो अभी हम एडवांटेज और इम्पोर्टेंस पे आते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट, अगर हम एडवांटेज और इम्पोर्टेंस की बात करें अगर जीएसटी की, तो फर्स्ट पॉइंट है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, वन टैक्स मैनी बेनिफिट्स. तो देखिए एक ही टैक्स है लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं क्योंकि इसका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो क्या है, काफ़ी सिंपल है. तो जीएसटी हैज़ स्ट्रीमलाइन द कॉम्प्लेक्स इंडियन टैक्स रिजीम इनटू अ मच मोर मैनेजेबल एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफरिंग द न्यूमरस एडवांटेज. तो जीएसटी का जो ये सिस्टम है, जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ईजी है और इंडिया के जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था उसके जो बर्डन से भारत के जो बिजनेसमैन हैं उनको मुक्ति मिली है. इसकी वजह से इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हुए हैं. और देखिए सबस्यूम 17 टैक्सेस, प्रीवियस जो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको मिला करके जीएसटी लगाया गया है. तो काफ़ी जो टैक्स सिस्टम है वो काफ़ी इजी और मैनेजेबल हो गया है. और यूनिफॉर्म टैक्स रेट, जीएसटी के अंदर जो टैक्स की रेट है वो यूनिफॉर्म है, जो गुड्स के ऊपर डिसाइड की गई है वो सभी स्टेट के अंदर एक जैसी है. तो स्टैंडर्डाइज रेट जो है वो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है. इंश्योर द कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल स्टेट. सभी स्टेट के अंदर ये जो रेट्स है वो सभी स्टेट के अंदर क्या है, कॉमन है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिंप्लीफाइड कॉम्प्लायंस. इसकी जो कॉम्प्लायंस है वो काफ़ी क्या है, सिंपल है. इसकी जो अनुपालना है, क्योंकि इसके अंदर जो रिटर्न्स है वो कम भरने पड़ते हैं और साथ ही में जो रिड्यूस है पेपर वर्क वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, पेपर वर्क जो है. एंड इजी ऑनलाइन फिलिंग एंड मेक द कम्प्लायंस लेस बर्डनसम. जो पहले प्रीवियस जो टैक्स थे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें काफ़ी सारा पेपर वर्क होता था और सारे टैक्सेस जो थे वो मैनुअल थे क्योंकि काफ़ी टाइम से इंडिया के अंदर चल रहे थे और उसके अंदर काफ़ी बार बार रिटर्न भरना पड़ता था. तो इन सब चीज़ों से जो है जीएसटी आने के बाद क्या मिल गई है, मुक्ति मिल गई है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट एडवांटेज हमने पढ़ लिया है, सेकंड की बात करते हैं. सेकंड एडवांटेज जो है इसका वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसने एलिमिनेट किया है किसको, कैस्केडिंग इफेक्ट को. जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स ऑन टैक्स वाला, उसको एलिमिनेट कर दिया है जीएसटी ने. तो नो मोर टैक्स ऑन टैक्स. तो इसकी वजह से टैक्स के ऊपर वापस टैक्स नहीं लगता है. पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्सेस होते थे तो एक ही गुड्स के ऊपर कई सारे टैक्सेस लग जाते थे जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट क्या हो जाती, बढ़ जाती और जो प्राइस है अल्टीमेटली वो भी बढ़ जाती. तो देखिए वन ऑफ द जीएसटी मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इज द इरिडेक्टिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट. तो जीएसटी ने क्या किया है कि कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या कर दिया, एक तरीके से ख़त्म कर दिया है. लीडिंग टू अ फेयर एंड मोर ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम. टैक्स सिस्टम को भी कैसा बना दिया है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट बना दिया है. तो बिफोर जीएसटी जो कैस्केडिंग इफेक्ट था उसके अंदर क्या होता था, टैक्स वर लेविड एट द मल्टीपल स्टेज ऑन द प्रीवियसली टैक्स्ड अमाउंट इन्फ्लेटिंग द फाइनल कॉस्ट. तो बहुत सारे टैक्सेस थे और वो जो मल्टीपल स्टेज पे अलग अलग तरीके से लगते थे, इसकी वजह से जो कॉस्ट होती थी प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती थी और उसकी वजह से प्राइजेस भी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी. सेकेंड हम बात करेंगे कि बिजनेस कुड नॉट क्लेम द क्रेडिट फॉर ऑल टैक्सेस पेड ऑन इनपुट. तो बिजनेस को जो इनपुट पे टैक्सेस पेड किया है उसके ऊपर कोई भी क्रेडिट नहीं मिलती थी. तो इंक्रीजिंग देयर बर्डन, इसकी वजह से उनका टैक्स का बर्डन जो था वो बढ़ जाता था. अब आफ्टर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिलने लग गई है जिसकी वजह से जीएसटी का जो है वो काफ़ी ईजी हो गया है और जीएसटी की वजह से जो प्राइजेस हैं वो भी जो है कम होने लग गई है. तो फर्स्ट हम बात करेंगे बिजनेस कैन ऑफसेट टैक्सेस पेड ऑन द इनपुट अगेंस्ट द टैक्स
कलेक्टेड ऑन आउटपुट। तो जीएसटी के अंदर जो इनपुट पे आपने टैक्स पेड किया है और जो आप आउटपुट पे टैक्स कलेक्ट करते हो उसकी क्या मिल जाती है, इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो प्राइस है वो प्रोडक्ट की कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स बर्डन एंड मेकिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मोर अफोर्डेबल फॉर द कंज्यूमर। इसकी वजह से जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो काफ़ी अफोर्डेबल हुई है कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि उसकी प्राइसेस क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये था आपका सेकेंड एडवांटेज। अब थर्ड देखो, इसमें एक कैस्केडिंग इफेक्ट के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको कि कैस्केडिंग इफेक्ट इरेज होने की वजह से, एलिमिनेट होने की वजह से जो कॉस्ट है उसमें कितना फ़र्क पड़ता है। तो देखो बिफोर जीएसटी की हम बात करेंगे कि बिफोर जीएसटी जैसे कंसल्टेंट जो था वो पे करता था 7,500 सर्विस टैक्स, ठीक है, और प्लस उस पर 10,000 क्या 1,000 क्या पेड करता था, वेट पेड करता था। तो टोटल जो टैक्स की अमाउंट बनती थी वो 8,500 की बनती थी। लेकिन आफ्टर जीएसटी 9,000 टैक्स वो जीएसटी पेड करता है किसके ऊपर, सर्विस के ऊपर, और उसमें से माइनस की जाती है क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम जो प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसके अंदर नहीं था। तो 1,000 डायरेक्टली जब 9,000 में से लेस हो जाता है तो जो नेट टैक्स की अमाउंट आती है वो कितनी आती है, 8,000 आती है। तो 500 का देखिए इस पर क्या पड़ रहा है, आपके फ़र्क पड़ रहा है। तो इसकी वजह से जो प्राइस रहती है प्रोडक्ट की वो भी क्या रहती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से जीएसटी काम करता है और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं और जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके थर्ड नंबर जो एडवांटेज या इंपॉर्टेंस हम कहें जीएसटी की, तो थर्ड नंबर है बेनिफिट फॉर द स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं और जो स्टार्टअप होते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रह गया है जीएसटी, क्योंकि जीएसटी है द डेमोक्रेटाइज द बिजनेस लैंडस्केप प्रोवाइडिंग द क्रूशियल एडवांटेज फॉर द स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड बडिंग स्टार्टअप इन इंडिया। तो जो छोटे बिजनेस होते हैं इंडिया के अंदर उनको काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ है जीएसटी से, क्योंकि जीएसटी के अंदर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, देखो क्या फ़ायदा होने के क्या रीज़न है। पहला ये है कि जो हायर रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, जो जीएसटी के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्या है, हायर है। तो जो छोटे बिजनेस हैं जिनका टर्नओवर काफ़ी कम रहता है उनको जीएसटी का जो ये प्रोसीजर है उससे क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। तो देखिए इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहती है जीएसटी की, तो बिजनेस विद द टर्नओवर अप टू 20 लाख, 20 लाख किसके लिए है, सर्विस के लिए है, ठीक है। तो अगर किसी बिजनेस की सर्विसेज की टर्नओवर अगर 20 लाख है और 20 लाख से कम है तो वो उसके लिए रजिस्टर नहीं करेगा तो भी चलेगा। तो 20 लाख से ज़्यादा वाले जो बिजनेस है वही उसके लिए क्या रहते हैं, एलिजिबल रहते हैं। और 40 लाख की जो लिमिटेशन है वो किसके लिए है, गुड्स के लिए है। तो अगर किसी के गुड्स का टर्नओवर 40 लाख के अंदर अंदर रहता है तो ऐसे छोटे बिजनेस को जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है और उसकी जो कंप्लायंस है वो सब उनसे उनको क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा इसका बेनिफिट क्यों है स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए, कि इसके अंदर कंपोजिशन स्कीम है। तो जो स्मॉल ट्रेडर कैन ऑप्ट फॉर द सिंप्लीफाइड टैक्स पेमेंट एट द नॉमिनल 1% रेट सिग्निफिकेंटली इरेजिंग देयर कंप्लायंस बर्डन। तो जो कंपोजिशन स्कीम है उसके अंदर एक रेट फिक्स है कि आपको 1% नॉमिनल जो रेट है उससे आपको टैक्स का पेमेंट करना है, और ज़्यादा जो प्रोसीजर्स है टैक्स की वो आपको फॉलोअप नहीं करनी है, क्योंकि उसमें एक ही बार जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग किया जाता है। तो बार बार उसमें जीएसटी का आईटीआर भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है और बार बार उसकी कंप्लायंस को करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऑनलाइन प्रोसेस है जीएसटी का कम्प्लीटली। तो कम्प्लीटली जीएसटी का जितना भी काम होता है वो सब का सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। तो एंटायर जीएसटी इकोसिस्टम इज डिजिटल, मेकिंग द रजिस्ट्रेशन, फिलिंग एंड पेमेंट्स फास्ट, इजी एंड एसेसिबल फ्रॉम द एनीवेयर। तो जीएसटी का जो पूरा का पूरा काम है वो ऑनलाइन होता है और वो कहीं से भी कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है। तो ये जीएसटी आने के बाद में छोटे बिजनेस और स्टार्टअप को भी क्या मिला है, फ़ायदा मिला है। अब हम आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर जो है बेनिफिट इसका वो ये है कि बूस्ट टू इकोनॉमी एंड एज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये एक तरीके से इकोनॉमी के लिए क्या हुआ है, एक अच्छा बूस्टर साबित हुआ है। इसकी वजह से क्या हुई है, इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है, ठीक है। और एज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में भी क्या रहती है, आसानी। बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस को ऑपरेट करना, इसको हम बोलते हैं एज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करके उसको चलाने में जो आसानी आपको होती है उसको हम बोलते हैं एज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जीएसटी की वजह से इकोनॉमी में भी सुधार हुआ है और साथ में व्यापार करने में भी क्या हुई है, आसानी हुई है। तो जीएसटी इज अ की enabler for of economic growth and facilitate the more conducive environment for doing business in India। तो जीएसटी की वजह से जो
इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी क्या हुई है, फास्ट हुई है। और साथ में ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, बिजनेस को करने का जो एनवायरनमेंट है उसमें भी क्या हुआ है, उसमें भी ये एक तरीके से फैसिलिटेट करता है, क्योंकि ज़्यादातर टैक्स के बर्डन से अगर बिजनेसमैन मुक्त हो जाता है तो वो अपना दिमाग कहीं और लगा सकता है। ठीक है, तो ये ही इसके पीछे एक धारणा है। अब देखिए इसकी वजह से मार्केट क्या हो गया है, यूनिफाइड हो गया है। ठीक है, एलिमिनेट द इंटर स्टेट बैरियर्स, जो इंटर स्टेट बैरियर्स थे वो उसको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। और चेक पोस्ट डिले जो होते थे, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो माल जाता था उसके लिए चेक पोस्ट होता था, तो उसके डिले वो भी क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। एंड प्रमोट द सीमलेस ट्रेड अक्रॉस इंडिया, एक तरीके से बिजनेस करने में क्या हो गई है, आसानी हो गई है। पूरे भारत में आप बिना किसी बाधा के आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि जो टैक्स का सिस्टम है वो यूनिफाइड है, तो मार्केट भी उसकी वजह से क्या हो गया है, यूनिफाइड हो गया है। अब देखिए इंटर स्टेट ट्रेड एनकरेज द businesses to expand the reach, operate across the state line without complex tax hurdles। तो जो इंटर स्टेट ट्रेड है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो आप ट्रेड करते हैं उसमें भी जो बीच में आती थी कठिनाइयाँ वो उससे क्या हो गई है, मुक्ति मिल गई है। और एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजनेस करने में भी क्या हुई है, सुविधा हुई है। ठीक है, इंक्रीज्ड रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या हो रहा है उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। लीड टू हायर गवर्नमेंट रिवेन्यू विच कैन बी इन्वेस्टेड इन द वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विस। तो जीएसटी की वजह से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो भी क्या हुआ है, हायर हुआ है, और जिसको कि गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, जो जरूरी की जो जरूरी सेवाएं होती हैं उसके लिए, और पब्लिक सर्विसेज के लिए वो क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक सेवाओं में और अवसंरचना वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसका फोर्थ एडवांटेज और इम्पोर्टेंस। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर के बिहाफ से, तो ये हम फिफ्थ नंबर का एडवांटेज कह सकते हैं जीएसटी का। तो जीएसटी इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर, कंज्यूमर के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से प्राइजेज में काफ़ी क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। तो कंज्यूमर के लिए भी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कम होने लग गई है, तो इसका कंज्यूमर के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट है। तो देखिए इसके अंदर द बेनिफिट ऑफ जीएसटी एक्सटेंड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, मेकिंग गुड्स सर्विसेज मोर अफोर्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट। तो कंज्यूमर के लिए जो गुड्स और सर्विस है वो कैसी हो गई है, अफोर्डेबल हो गई है, क्योंकि प्राइस हो चुकी है उसकी कम। ठीक है, अब देखिए इसकी वजह से रिड्यूस द प्राइजेस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइस रिड्यूस हो रहा है। लोअर टैक्स कैस्केडिंग एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन्स ट्रांसलेट इनटू द मोर कम्पिटिटिव प्राइसिंग फॉर कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी अच्छी कम्पिटिटिव प्राइसिंग अवेलेबल है, और कैस्केडिंग इफेक्ट इरेज होने की वजह से और एफिशिएंट सप्लाई होने की वजह से जो प्राइजेज हैं वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूनिफाइड इन प्राइसिंग, प्राइस भी कैसे रह रही है, यूनिफाइड रह रही है। पहले क्या होता था कि जो वेट और जो दूसरे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग रेट से लगते थे। तो जो किसी प्रोडक्ट की प्राइस होती थी वो किसी एक राज्य में अलग रहती थी, किसी दूसरे राज्य में अलग रहती थी। तो जो स्टेट वाइज जो डिफरेंस था प्राइजेस के अंदर वो क्या हो गया है, एक तरीके से ख़त्म हो गया है। तो स्टैंडर्डाइज्ड टैक्स रेट प्रिवेंट द प्राइस वेरिएशंस फॉर द सेम प्रोडक्ट अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है कंज्यूमर के लिए। फिर हम बात करते हैं ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी अच्छी हुई है। क्लियर टैक्स कैलकुलेशन बिल्ड द कंज्यूमर ट्रस्ट एंड हेल्प देम द अंडरस्टैंड ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से, जीएसटी की वजह से कंज्यूमर्स को जो ट्रू कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो भी पता। पहले क्या होता था, काफ़ी टैक्सेस लग जाते थे तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट ही पता नहीं होती थी कि क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते, ये था आपके फिफ्थ एडवांटेज। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर एडवांटेज पे। तो 6 नंबर एडवांटेज है जीएसटी एंड ई कॉमर्स ग्रोथ। जो ई कॉमर्स का सेक्टर है उसके लिए भी जीएसटी की वजह से काफ़ी ग्रोथ मिली है। तो देखिए द ई कॉमर्स सेक्टर हैज सिग्निफिकेंटली बेनिफिटेड फ्रॉम जीएसटी, फॉस्टरिंग द रैपिड एक्सपेंशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस। तो जीएसटी की वजह से जो ई कॉमर्स है उनको भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है, उनमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इसका जो है ई कॉमर्स का वो तेज़ी से क्या हुआ है, विस्तार हुआ है, और वो तेज़ी से क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, फ्लिपकार्ट नाउ ऑपरेट अंडर द क्लियर एंड यूनिफाइड टैक्स फ्रेमवर्क। तो सिंप्लीफाइड होने की वजह से वो काफ़ी अच्छी तरीके से यूनिफाइड टैक्स फ्रेमवर्क के अंदर काम कर पा रहे हैं और अपना बिजनेस ऑपरेट कर पा रहे हैं। रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, टैक्स
का कैस्केडिंग इफेक्ट और टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट खत्म होने की वजह से, और दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने की वजह से उनका जो कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो भी क्या हुआ है, कम हुआ है। तो यूनिफॉर्म कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अक्रॉस द स्टेट मिनिमाइज कंफ्यूजन एंड कट डाउन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ये जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो भी कम हुए हैं, और स्टेट टू स्टेट जो कंप्लायंस है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं जीएसटी की वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है, सब में एक जैसी है, तो वो अपना बिजनेस काफ़ी आसानी से चला सकते हैं। ठीक है। फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसकी वजह से जो गुड्स है वो काफ़ी फास्ट डिलीवर हो जाता है। द एब्सेंस ऑफ स्टेट बॉर्डर टैक्सेस एंड चेक पॉइंट्स इंश्योर द क्विकर डिलीवरी एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन्स अक्रॉस इंडिया। तो इसकी वजह से जो आपके गुड्स हैं जो डिलीवर होते हैं वो वेरी फास्ट होने लग गए हैं, क्योंकि जो चेक पॉइंट्स पे जो टैक्स लगते थे और जो स्टेट टू स्टेट सप्लाई करने पे जो टैक्सेस लगते थे उनसे भी क्या हो गया है, मुक्ति मिल गई है, और उसकी प्रोसीजर से मुक्ति मिल गई है। तो इसकी वजह से आपके जो गुड्स का मूवमेंट है वो भी क्या हो गया है, फास्ट हो गया है। तो ये था आपके 6 नंबर इंपॉर्टेंस। अब हम बात करते हैं जीएसटी एज अ कैटलिस्ट फॉर द इंडियाज ग्रोथ। तो जीएसटी किस तरीके से इंडिया की ग्रोथ में एक तरीके से प्रभावकारी साधन जो है वो सिद्ध हुआ है। ठीक है। तो देखिए इसके अंदर ये कहा गया है कि जीएसटी एक तरीके से इंडिया के जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में क्या हुआ है, उभरा है। तो जीएसटी हैज़ प्रूवन टू बी अ पिविटल रिफॉर्म deriving India towards more simplified, transparent and economically vibrant future। तो इसकी वजह से इंडिया का जो इकोनॉमिकली जो ग्रोथ है वो काफ़ी बूस्ट हुआ है, और इकोनॉमी काफ़ी एक तरीके से सिंप्लीफाइड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रही है। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली बात है कि इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा। ठीक है। इसको हम हिंदी में ये कह सकते हैं कि जीएसटी एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में उभरा है भारत के अंदर, और एक सरल, पारदर्शी और आर्थिक रूप से सशक्त भविष्य की ओर क्या हो रहा है, वो अग्रसर हो रहा है। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, सिंप्लीफाइड टैक्सेशन हो गया, बूस्टेड कॉम्पिटिटिवनेस हो गई है, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इसकी वजह से इंडिया क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ जीएसटी। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट जीएसटी के वीडियो में।